अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे काइंडली जो है वो मैसेज पे बता दो, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास मुझे याद नहीं, प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया? मैसेज पे बताना ज़रा, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। करते हैं शायद इसमें। अच्छा जी, वेबसाइट की लास्ट लेक्चर में हमने वेबसाइट की पेज एसईओ सीखी थी। हम दोबारा से वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। wp-admin और अच्छा जी, wp-admin और आपने इसको कर लेना लॉगिन। अब आप वेबसाइट वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए। यहाँ से आपकी वेबसाइट पोस्टिंग भी यहीं से होती है, पेजेस भी यहीं से क्रिएट होते हैं। पूरी की पूरी वेबसाइट जो आपने मैनेज करनी है वो यहीं से मैनेज करनी है। यहाँ पे ऑप्शंस होंगे आपके पास, ठीक है। तो हमने किसी एक पोस्ट की दिखाई थी एसईओ प्लगइन के जरिए। अभी देखो ना, ये किसी ने पोस्ट की हुई है, ठीक है। अच्छा, मैंने पोस्ट करना भी सिखाई थी आपको कि आप पोस्ट कैसे करोगे और उसके बाद उस पोस्ट की एसईओ करना। उससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि पोस्ट की एसईओ कैसे करनी है आपने। यहाँ पे मैं पोस्ट करना आपको सिखा रहा था। पोस्ट के अंदर हमने सीखा था टाइटल, और इसके बाद हमने पैराग्राफ कैसे लिखना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, इमेज जो है उसको कैसे अपलोड करना है यहाँ पे, और उसकी सेटिंग वगैरह उसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। वो मैं इंशाल्लाह ताला आज ही अपलोड कर दूंगा, और ये वाला भी। इसके बाद हमने इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। अगर आपको कोई कहे ना आपने मेरी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ करनी है, तो वो ये योस्ट एसईओ प्लगइन के जरिए होती है। इसमें आपने टाइटल देखना होता है, फोकस की फ्रेज रखना होता है कि किस कीवर्ड के ऊपर आपने उस पोस्ट को रैंक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एसईओ टाइटल आता है, यहाँ पे स्लग आता है। स्लग मैंने पहले भी बताया था, ये यूआरएल बनता है आपका, ठीक है। स्लग आता है, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी होती है। फिर एसईओ एनालिसिस के ऊपर क्लिक करो। ये सारे के सारे मैंने आपको चीज़ें बताई थी कैसे आपने इसको ठीक करना है। और यही सारी ऑन पेज ऐसी होती है, पोस्ट की भी और पेज की भी, कि आपने पोस्ट को किस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना होता है। उस कीवर्ड के लिहाज से आपने क्या करनी होती है, अपनी एसईओ करनी होती है उस पोस्ट की, ठीक है। अच्छा, अब हम सीखेंगे ओ पेज एसईओ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने एसईओ स्टार्ट की थी। एसईओ में हम सीख रहे थे ऑन पेज एसईओ। अब हम सेकंड जो हम सीखने लगे हैं वो है ऑफ पेज एसईओ। अच्छा, ऑन पेज एसईओ क्या होती है? ऑन पेज एसईओ होती है जो कि हम वेबसाइट के ऊपर कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये हमारी वेबसाइट है, हमारी पोस्ट है, और उसके ऊपर हम उसकी एसईओ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? ऑफ पेज एसईओ होती है जो हम वेबसाइट के ऊपर नहीं कर रहे होते, वेबसाइट से बाहर कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑफ पेज। यानी हम वेबसाइट के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम वेबसाइट से बाहर कर रहे हैं। अब ऑफ पेज एसईओ को ना मैं जरा एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपने अंडरस्टैंड करना है इसको। एग्जांपल के तौर के ऊपर हम बोलते हैं कि जी अक्सा शिराज जो है वो अपने इलाके में इलेक्शन लड़ रही हैं। अच्छा, इलेक्शन लड़ रही हैं और उसके लिए उनको क्या चाहिए? वोट चाहिए अपने इलाके के। तो वो क्या करेंगी? मुख्तलिफ घरों में जाएंगी और वहां पे जाके उनको कहेंगी कि भाई मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, आपने मुझे वोट देना है, ठीक है। उसने अक्सर शराज ने जो है वो एक मोहल्ले में, एक एरिया में ज्यादा वोट जो ग्रैब कर ली है। मुख्तलिफ इलाकों में जाके लोगों को अपना तारुफ करवाया कि भाई मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हूँ, आपने मुझे वोट करना है, ठीक है। तो जब इलेक्शन होंगे तो अक्षय शिराज जो है वो ज्यादा वोट के साथ जीत गई, सब उसको जानना शुरू हो जाएंगे कि भाई कोई अक्सा नाम की लड़की भी एग्जिस्ट करती है। तो अक्सा ने क्या किया? मुख्तलिफ लोगों के पास गई, हमारे लिए वोट लिए, फिर वो इलेक्शन में जो है वो जीत गई। अब इसी तरह हमने क्या करना है? हमने अपनी वेबसाइट बना ली है,
वेबसाइट जो बनाई है ये सिर्फ हमें पता है कि हमारी वेबसाइट बनी है, बाकी लोगों को नहीं पता कि वेबसाइट बनी है कि नहीं बनी। तो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग क्या होती है, मैं यहाँ पे नोटपैड के ऊपर लिख देता हूँ। ब्रांडिंग करने से मतलब ये है कि हम अपनी वेबसाइट को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके एंटर करेंगे, वहां पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे, वहां पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगाएंगे और वहां पे बताएंगे कि भाई हमारी ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। हाँ जी, इसी तरह कंपेन कंपेन रन करनी होती है हमने मार्केटिंग के लिए, उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, जिसके लिए हम कंपेन रन करते हैं। इसके लिए हमें कंपेन रन करने की ज़रूरत नहीं है। हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे, लाइक फेसबुक, वहां पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद वहां पे अपना वेबसाइट, वहां पे ऑप्शन आ रही होती है, वहां पे वेबसाइट के ऊपर अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे और वो जो पेज बनाया होगा ना हमने या अकाउंट बनाया होगा, वहां पे अपनी वेबसाइट की डिटेल और वेबसाइट की जो पोस्ट है ना, उनको हमने वहां पे पोस्ट करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो लोगों को क्या होगा, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके हमने अपनी वेबसाइट की पोस्टों को शेयर करना है। तो हम फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के जरिए हम लोग बता रहे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट जाके विजिट करो। फेसबुक से हटके और कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, जैसे लाइक ट्विटर हो गया, उसके बाद व्हाट्सएप हो गया, उसके बाद आ, बताओ और कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, और अगर नहीं समझ में आया तो गूगल के पास सब मौजूद है, आप यहाँ पे आके सर्च लेना। आपने लिखना है सोशल मीडिया लिस्ट। ये देखो, ये आपके पास सारी सोशल मीडिया की लिस्ट आ गई। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, ठीक है, यूट्यूब है, ठीक है, टिकटॉक है, और इसके बाद आप नीचे देखोगे तो ये देखो कितने उसने आपको शो करवा दिए हैं। आपने एक एक करके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपना प्रोफाइल बनानी है, अपना अकाउंट बनाना है और वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है। और जो ज्यादा फेमस प्लेटफॉर्म फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, वहां पे जाके आपने पोस्टें भी करना शुरू कर देनी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि गूगल को ये आपकी रैंकिंग में जो है वो आपको हेल्प करेगा। यानी गूगल को पता चलेगा ये फेसबुक गूगल की नज़र में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाली वेबसाइट है। तो जब इन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स के ऊपर आपकी वेबसाइट के लिंक लगे होंगे ना, तो वो क्या होगा, गूगल उसको समझेगा कि भाई ये जो वेबसाइट वाला लिंक लगा है ना, ये भी कोई वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, तो गूगल आपको भी अथॉरिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, अगर आपने मार्केट में जाते हो तो मार्केट में जाके आप या किसी स्कूल में जाते हो और किसी के अगर रेफरेंस से जाते हो कि उसको जाकर बताते हो कि भाई मैं इसके रेफरेंस से आया हूँ, तो आगे वाला जो प्रिंसिपल बैठा होगा वो आपको इज्जत देगा, वो कहेगा हाँ भाई आप जिसके रेफरेंस से आए हो वो मेरा बड़ा अजीज है। तो आप समझ लो ये जितने भी ये प्लेटफॉर्म है ये गूगल के बड़े अजीज हैं। इनके थ्रू अगर आप गूगल के पास जाओगे तो गूगल कहेगा हाँ भाई आप जिनके रेफरेंस से आए हो, अब मैं आपको, वो आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करना शुरू करेगा, आपको अपने अपने गूगल पेज के ऊपर आपको रैंक करवाना शुरू करेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जाके अपनी क्या करनी है, लिंक्स बनाने हैं। अच्छा, ये ब्रांडिंग करने के बाद आपने फिर क्या करना है, फिर आपने बैक लिंकिंग शुरू कर देनी है। मार्केट में जो सबसे ज्यादा जो समझ लें आप लोग कमा रहे हैं ना, वो बैकलिंक्स के जरिए कमा रहे हैं। बैकलिंक्स क्या होते हैं, मैं आपको बैकलिंक्स के बारे में बताता हूँ। ये ओ पेज में आता है, ठीक है। बैकलिंक्स नंबर वन पे हमने क्या किया है, ब्रांडिंग की है। ब्रांडिंग करने के बाद अब हम आ गए बैकलिंक्स के ऊपर। अब बैकलिंक्स की बहुत ज्यादा टाइप है। कमेंट बैकलिंक है, उसके बाद प्रोफाइल बैकलिंक है, उसके बाद आर्टिकल है, आर्टिकल सबमिशन है, उसके बाद गेस्ट पोस्ट है, उसके बाद पीडीएफ शेयरिंग है, उसके बाद वीडियो शेयरिंग है, उसके बाद अगर आप आ जाएं तो वीडियो शेयरिंग के बाद आ जाता है जी फोरम बैकलिंक्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सी टाइप्स है बैकलिंक्स की।
अब आपने अंडरस्टैंड करना है बैकलिंक्स होते क्या है। बैकलिंक्स वोट है, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपने वोटिंग करवानी है, आपने वोट लेने हैं, तो आपने इसी तरह लोगों की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहां पे जाके अपने लिए एक बैकलिंक बनाना है। अभी मैं आपको ये सारे बैकलिंक बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकलिंक है ना, अभी मैं आपको वो सिखाने लगा हूँ। आर्टिकल सबमिशन जो है वो बैकलिंक आपने ये कैसे करना है। इसके लिए आपने लिंक आपको देगा और उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, उसके यूआरएल, ठीक है, आपने उसके ऊपर ये आर्टिकल सबमिशन वाले बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आके आपने लिखना है, गूगल पर आना है और गूगल के ऊपर आके लिखना है फ्री गेस्ट पोस्टिंग ऑथर साइट्स। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आके आपने नीचे नीचे आओगे तो यहाँ पे इसने पूरी की पूरी लिस्ट दी होगी। भाई माइक आपने अपने म्यूट रखने हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना एक वेबसाइट का लिंक दूंगा। आपने उस, ये आवाज कहाँ से आ रही है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद मैं शेयर करता हूँ दोबारा से।
हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? अब आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे मैसेज के ऊपर बता दो, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ठीक हो गया। अभी ना यहाँ पे ये मैं आपको एक लिंक दूंगा, ठीक है? आपने उसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट करना है। एंटर करने के बाद ना आपके पास ये वेबसाइट्स आएंगी, ठीक है? वेबसाइट्स आएंगी, ये देखो WP डैश एडमिन के साथ। आपने क्या करना है, इसको करना है कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे आना है, इसको यहाँ पे आगे करना है पेस्ट, एंटर करने के बाद वो यहाँ पे आपको ये देखो नीचे ऑप्शन देगा रजिस्टर्ड की। अच्छा, इसने रजिस्टर की ऑप्शन नहीं दी। मैं आपको वो वेबसाइट दिखाता हूँ जो आपको, अच्छा ठीक है, आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इसको यहाँ पे आके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये पहली वेब, जैसे मैंने ये वाली कॉपी की थी, कंट्रोल सी, यहाँ पे आपको करना है कॉपी पेस्ट एंटर। यहाँ पे आपको देखो वो आपसे रजिस्टर्ड की यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही। यहाँ पे देखो कहीं पे भी रजिस्टर्ड की ऑप्शन है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड की ऑप्शन है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे आपको यूजर नेम पासवर्ड भी दिए गए हैं, इसको आपने करना है कॉपी यूजर नेम को, और यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने इसको क्या कर देना है पेस्ट। अब देखो ये वही यूजर नेम है, और यहाँ पे आगे थोड़ा सा आपने इसको इस तरफ करना है, तो यहाँ पे ये देखो पासवर्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है? और आप यहाँ पे आके इसको यहाँ पे पासवर्ड भी इसका एंटर कर देना है, और आपने क्या करना है इसको लॉगिन, इस पर आपने क्लिक करना है लॉगिन के ऊपर। अब ये देखो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, आपने जस्ट क्या करना है, पोस्ट के ऊपर आना है। पोस्ट के ऊपर आने के बाद आपने, ये पहले से पोस्ट हुई हुई है कुछ, इनमें से किसी को नहीं आपने कुछ, ठीक है, इसमें से किसी को नहीं छेड़ना। आपने आपने आना ऐड न्यू के ऊपर, और यहाँ पे आपने इसको ओपन इन न्यू टैब, ठीक है? और यहाँ पे आके आपने पोस्ट के आपको ऑप्शन दे देगा कि आप अपनी एक पोस्ट यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे एक पोस्ट कर सकते हो आप। अब उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर, मैं इसका चैट जीपीटी का भी यूजर नेम पासवर्ड आपको दे दूंगा। या आपने क्या करना है, चैट जीपीटी ओपन करके साइन इन कर लीजिएगा, अकाउंट जैसे बनाते हैं ना वैसे ही इसी का अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, न्यू चैट के ऊपर आना है, और न्यू चैट के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे ये ह्यूमन रिटर्न इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ये टेम्पलेट्स है, प्रॉम्प्ट्स हैं, ये चैट जीपीटी के लिए यूज होते हैं। और ये इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन करनी पड़ेगी जिसको ये बोलते हैं, ये देखो ये एक्सटेंशन है एप्रिम फॉर चैट जीपीटी पावर्ड, ये वाली एक्सटेंशन है। क्रोम से जाके आपने एक्सटेंशन कर लेनी है, क्रोम वेब स्टोर पे जाना है आपने, क्रोम वेब स्टोर पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने ये एक्सटेंशन कर लेनी है, ये एप्रिम फॉर चैट जीपीटी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और ये वाली एक्सटेंशन है ये, ठीक है? ये वाली AIPRM फॉर चैट जीपीटी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और इधर ऐड एक्सटेंशन आ रहा है, आपने ऐड एक्सटेंशन कर लेना है, ठीक है? मैंने पहले ही ऑलरेडी एक्सटेंशन की हुई है, तो आपको ये प्रॉम्प्ट, यहाँ पे प्रॉम्प्ट ओपन होना शुरू हो जाएंगे। आपने जस्ट ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आके मैंने उसको कीवर्ड देना है। अब मेरी एक वेबसाइट है, उसका कीवर्ड है एंड ऑफ टेनेंसी क्लीनिंग इन यूके। इस तरह आपने इसको करके मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये खुद ही मेरे लिए इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख कर देगा, ये देखो ये आर्टिकल लिख रहा है इसके ऊपर।
पूरा आर्टिकल लिख के दिया उसने मुझे। और अगर ये कहीं पे स्टॉप हो जाए ना, कि उसने थोड़ा सा आर्टिकल लिखा और स्टॉप हो गया, तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, वो अगेन कंटिन्यू राइटिंग करना शुरू कर देगा, जब तक वो आपको ये पूरा आर्टिकल लिख कर ना दे, फैक्ट्स तक आपको ना लिख कर दे। ठीक है, कंक्लूजन और फैक्ट्स। आपने क्या करना है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। आपने यहाँ से इसको टाइटल के साथ आपने इसको पूरा नीचे तक कॉपी कर लेना है, यहाँ तक कंट्रोल सी, और आपने आ जाना है यहाँ के ऊपर पोस्ट के ऊपर, और यहाँ पे आके आपने इसको कंट्रोल बी कर देना है। ठीक है, ये पोस्ट आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने एक वेबसाइट है, आपने आपने पोस्टें करनी है ताकि आपका एक्सपीरियंस हो, आपको बैक बनाने आए। आपने लॉगिन करना है, इसका पासवर्ड मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको ना पोस्ट के लिंक्स वगैरह सेंड कर दूंगा। ये सारी की सारी पोस्टें हैं, ये सारी की सारी, ठीक है, पोस्ट हुई है। तो हमने क्या करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसका लिंक लगाना है, तो यहाँ पे आपने व्यू के ऊपर आना है, ये व्यू के ऊपर आना है। ठीक है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से नीचे आना है कॉपी लिंक एड्रेस, इसका लिंक आपने कॉपी कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है जो पोस्ट आप कर रहे हो, एंड ऑफ टेनेंसी क्लीनिंग, और आगे मैंने जो लिंक कॉपी किया था वो किसके नाम से किया था, ब्रैकनेल। तो आपने यहाँ पे आके इसके आगे लिख देना खुद से BRACK ब्रैकनेल NELL। ठीक है, और आपने इसको क्या कर लेना है, सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने ये लिंक की ऑप्शन आ रही होगी, और वहां पे आपने जो कॉपी किया होगा ना वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इस वाली वेबसाइट के ऊपर मेरी इस वेबसाइट की इस पोस्ट का लिंक लग गया है इस वेबसाइट के ऊपर। अभी इसको पब्लिश करना है। ठीक है, पब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे ये एरो का साइन दे रहा है, इसका मतलब ये है इसने कुछ मुझे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, मिनिमम ऑफ 800 वर्ड्स इन कंटेंट होने चाहिए, और ये हमारे लगता है 800 वर्ड्स नहीं हुए। और मिनिमम 1 कैटेगरी होनी चाहिए, मिनिमम 1 इंटरनल लिंक भी होना चाहिए। इसके ऊपर आप इसको क्लिक कर देना, ये देखो ये भी हो गया ग्रीन। अब जी हम इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो कैटेगरी चूज करनी है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे पोस्ट के ऊपर, यहाँ पे देखें कैटेगरी की ऑप्शन आ रही है, ये टैग्स हैं, ये कैटेगरी की ऑप्शन आ रही है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं बिजनेस कैटेगरी। देखो ये हमारा ग्रीन हो गया। उसके बाद ये कह रहा है जी 800 वर्ड्स होने चाहिए और मिनिमम 1 इंटरनल लिंक होना चाहिए। तो अभी हम ये चले जाते हैं पोस्ट के ऊपर, सॉरी ऑल पोस्ट के ऊपर, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और इंटरनल लिंक बोलते हैं वेबसाइट के अपने अंदर से किसी पोस्ट का लिंक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वाली मेरी वेबसाइट है ना, इसकी अपनी, ये वाली पोस्ट भी इसकी अपनी है, ये भी इसकी अपनी है। अब इस पोस्ट का लिंक मैं इसमें दे दूंगा ना, तो ये इसके लिए इंटरनल लिंक हो जाएगा। अब ये इसकी पोस्टें हुई हैं, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस लिंक को भी कॉपी कर लूंगा, और यहाँ आगे मैं किसी भी चीज को सिलेक्ट करके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये लिंक दे देता हूँ। इसकी अपनी पोस्ट है, इस वेबसाइट की अपनी पोस्ट का मैंने यहाँ पे एक लिंक दे दिया, तो ये इंटरनल लिंक है। देखो इंटरनल लिंक भी कंप्लीट हो गया। अब मिनिमम ऑफ 800 होने चाहिए, तो कह रहा है भाई आपके कम से कम 800 वर्ड तो होने के अंदर। तो हम क्या करेंगे, दोबारा क्यों पाएंगे, और आने के बाद हम इसको फिर कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, इसको फिर एक कमांड दे देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इसके टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपने टर्म्स एंड कंडीशन, और इसको एंटर कर देना। अब ये नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखना शुरू कर देगा। जस्ट मैंने उसकी आर्टिकल की थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने के लिए ये मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो टर्म्स एंड कंडीशन इसने कुछ लिख दी है यहाँ पे, तो मैंने क्या करना है, मैं इसको यहाँ कॉपी करूंगा, और
सॉरी यहाँ तक कंक्लूजन, क्योंकि पहले मैं कंक्लूजन लिख चुका हूँ, यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद कंक्लूजन से पहले एंटर करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। अब ये देखना, ये 800 वर्ड वाला भी खत्म हो गया, पब्लिश की ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, मेरा एक लिंक लग जाएगा। मैं व्यू पोस्ट, ये व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, इस वेबसाइट के ऊपर ये मेरा लिंक आ गया। ये देखो, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे मेरी उस पोस्ट पर ले जाएगा। ये देखो, मैंने इसके ऊपर किया, ये देखो ये मेरी वेबसाइट की, मेरी उस पोस्ट के ऊपर ले आया, मेरी उस पोस्ट के ऊपर। इसी तरह आपने अब एक पोस्ट के ऊपर आप 2 से ज्यादा लिंक्स भी लगा, एग्जांपल के तौर पे मैंने एक लिंक लगाया था, आप यहां से जाओ और इसकी किसी और पोस्ट का भी आपने 2 से 3 पोस्टों के लिंक आपने इस आर्टिकल के अंदर लगा के उसको पब्लिश कर देना है। और इसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा है ना यहाँ पे, एंकर टेक्स्ट भी आपने उस पोस्ट वाला ही रखना है जो ये पोस्ट का नाम है। जैसे एंड ऑफ टेनेंसी क्लीनिंग रीडिंग, तो आप यहाँ पे आगे, यहाँ पे एंड ऑफ टेनेंसी क्लीनिंग आगे रीडिंग लिख के उसको सिलेक्ट करके तो उसका लिंक लगा दोगे। तो 2 से 3 लिंक आपने ये भी लगाने हैं, ठीक है। मैं आपको इसका, इस वेबसाइट का, जहाँ पे सारी वेबसाइट है, यूजर नेम पासवर्ड है, इसका लिंक सेंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये सारी की सारी पोस्टों के मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो आपने जस्ट लिंक वहां से कॉपी करके वहां पे लगा देना, इस वेबसाइट के ऊपर आने की भी जरूरत नहीं है। तो अब ये जितनी वेबसाइट है ना, यहाँ पे ये जितनी वेबसाइट है, सारों के यूजर नेम पासवर्ड आपने ओपन करने हैं, वहां पे लगाने हैं, और उसके बाद आपने वहां पे इन पोस्टों के लिंक लगाने और मुझे अपडेट करने हैं कि मैंने इतने लिंक्स लगा दिए हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला कल वाले लेक्चर में मैं आपको आगे बताऊंगा कि बाकी बैकलिंक्स कैसे बनते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।